हेलो मेरे प्यारे भाई एंड बहनों, सब कैसे हो? प्रिपरेशन कैसी चल रही है? और जो अर्धवार्षिक पेपर हाफ ईयरली चल रहे हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। सो यहाँ पर आपको शेयर कर रही हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा क्या हिंदी का पेपर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना। तो स्टार्ट करते हैं, अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है सब। रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। सो फर्स्ट का है, जैसे फर्स्ट का है सूरदास, सेकंड का है किए हुए उपकार को न मानने वाले को डैश डैश कहते हैं, कृतज्ञ। और एक चीज बताना चाहूंगी, कोई भी क्वेश्चन को आप लिखो 1-2 लाइन वाले तो अच्छे से प्रॉपर लाइन देकर लिखो, प्रॉपर डिस्टेंस देकर लिखो, ठीक है। कितने में क्या लिखते हो, क्योंकि राइटिंग बहुत मैटर करता है, हिंदी में बहुत ज्यादा मैटर करता है। और दूसरी चीज लास्ट में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी जिससे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। हिंदी में नहीं भी आता, बट होता क्या है कि क्वेश्चन नहीं आता लेकिन तरीका आपको पता है, फॉर्मेट पता है, तो आप बेस्ट कर सकते हो। सो थर्ड है रस के अंग, तो क्या कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले। जहां कारण के बिना कार होता है उसे क्या, किस अलंकार का होता है? विभावना, ठीक है। नेक्स्ट है सब कुछ जानने वाले को क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। राकेश क्या है? गुण संधि है, ई वाला आता, आ ई वाला। सही विकल्प चयन करिए। सही विकल्प में क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। अनामिका और गीतिका रचनाएं किस कवि की है? त्रिपाठी, निराला। नेक्स्ट है चालीसा में कौन सा समास है? तो द्विग समास है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो कितने होते हैं? 8 होते हैं। फिर हिंदी साहित्य का गद्य काल किस युग में प्रारंभ हुआ? भारतेंदु युग, 19वीं शताब्दी जो है। जहां एक शब्द से अनेक अर्थ निकलता है उसे श्लेष बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सत्य असत, पाठक पावक में अयादि स्वर संधि है, सही है। नेक्स्ट है कामयानी निराला जी की रचना है, नहीं है, जयशंकर प्रसाद की है। कहानी गद्य की एक प्रमुख रचना है, यस। विनय पत्रिका सूरदास जी की रचना है, नहीं, तुलसीदास की है। करुणा रस का स्थायी भाव शोक है, सही है। माँ ने बेटी को अंतिम पूंजी कहा है, सही बात है, ठीक है। यहाँ पर कुछ कहा है जैसे कि मैंने शेयर किया है, जैसे कि यतीन्द्र मिश्र किसका है? नौपत खाने में इबादत। मातृक छंद जो कि है किसका? मातृक छंद क्या नाम है? दोहा, आकाश, अंबर। अज्ञेय जो है वो मैं क्यों लिखता हूं। नेक्स्ट है एक शब्द वाले आंसर जो कि आते ही आते हैं, इसे अच्छे से पढ़ लो। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे अच्छे से देख लो। माता का आंचल, ठीक है, माता का आंचल पाठ के लेखक का नाम क्या है? शिव पूजन सहाय, दिख रहा है, शिव पूजन सहाय। आश्रय की चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार कहलाते हैं संचारी भाव। फसल किसके पानी का जादू है? सारी नदियों के पानी का जादू है। देखो 1 लाइन वाला बनता है तभी लिख पाते हैं, नहीं होता, एक टाइप का ऑब्जेक्टिव है, समझो। नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची है? 28 फीट है, ठीक है, ऊंची है। बे दिन बे लोग किसकी रचना है? शिव पूजन सहाय। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो फणीश्वर नाथ रेड्डी द्वारा लिखित मैला आंचल, ठीक है। अब ये जो होते हैं 2-2 नंबर के जो रहते हैं, जो 3 नंबर के रहते हैं, गद्य पद रहते हैं। जैसे बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कौन से अभिव्यक्त करते हैं? प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखी हैं। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं? अथवा में है जीवनी आत्मकथा, इसको जरूर अच्छे से रट लेना। जीवनी आत्मकथा में क्या अंतर है? मन रूपी भंवरा किस प्रकार की कहानी कह रहा है, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाकाव्य हो गया, दोहा छंद हो गया, नागार्जुन के जो विशेषताएं हैं काव्य के, और कहानीकार के नाम, शब्द गुण, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लो, बहुत अच्छे से, मतलब इसके PDF ही मिल जाएंगे आपको, इजीली पढ़ लो। एक जो क्वेश्चन है क्या नाम है बुक का, उसको तो आप स्टोरी बना के जरूर लिखना। अब एक बात बताना चाहूंगी कि जैसे आप क्वेश्चन नहीं आता तो क्या करो, जैसे कभी आकार के घेर सघन बादलों के, तो आपको उस यूनिट का थोड़ी बहुत भी कुछ आता है तो यहाँ से स्टार्ट करो। मान लो क्वेश्चन जो दिया है, तो कभी आकाश के घेर आंगन बादलों में किस तरह की कल्पना करता है, तो कल्पना करता है, थोड़ी बहुत जो भी आता लिखो। और जैसे 3 नंबर का तो 2-3 और लाइन लिखना, तो उसी यूनिट का कुछ भी लिखो, मतलब आपसे जो आता है जरूर लिख के आओ, आपको नंबर 2 नंबर मिल ही जाएगा, समझ के रखो, ठीक है।
और कुछ चीजें हैं जैसे रस हो गया, छायावादी, ये वाले हो गए और जो मतलब जितने भी व्याकरण वाले हैं उनको थोड़ा थोड़ा तो रटना ही पड़ेगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर एक बार देख लें। और गद्य पद्य वाले इस टाइप के आते हैं तो अपने से बनाकर जरूर लिखना, नहीं आता अच्छे से लिखते इसी को लिख देना, पर लिखना जरूर, ताकि 5 का है तो 3 तो भी मिल जाए। और राइटिंग सही रखना, बराबर डिस्टेंस में, जिसे दूसरे का लिखना है तो बीच में गैप दे दो, लाइन खींच दो, फिर अभी से हैबिट डालो। ऐसे अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा नंबर गेन कर लोगे। और एक चीज और बताना है, अगर आप वो लिखते हो क्या कहते हैं, ये हो गया गद्य पद्य वाला हो गया। हाँ, अगर आप ये निबंध लिखते हो तो अच्छे से प्रॉपर रूपरेखा दिया करो। कैसे स्टार्ट करो, जैसे प्रस्तावना हो गया यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या होता है, जैसे मतलब वंडर ऑफ साइंस है, इसके महत्व क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो उपसंहार, कंक्लूजन क्या है, ऐसे एक बार लिख दो। फिर नेक्स्ट पे और एक थॉट अच्छा लिख दो, कोटेशन एक दो आप रट के रखो, ठीक है। इससे क्या आपका नंबर मिल जाता है। फिर लिखना स्टार्ट करो कि प्रस्तावना से फिर थ्योरी आप स्टार्ट करो। पहले पॉइंट एक लाइन मतलब ऐसे 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 पॉइंट लिखो, कोटेशन लिखो, फिर उसको लिखो ऐसे। उसके बारे में जो भी आपसे आता है थोड़ी थोड़ी पॉइंट सभी में लिख दो, और 5-6 पॉइंट ऐसे याद कर लो, जैसे कि महत्व, एडवांटेज मतलब इसके हानि, इसके लाभ, ठीक है। किसी भी चीज का, चाहे वो समाचार, वृक्षारोपण, और अभी के टाइम पे बच्चों को क्या महत्व होता है, क्या जरूरी है, क्या प्रभाव है, किस इसकी वजह से क्या हानि है, ये सब किसी भी चीज का है, चाहे वृक्षारोपण का है, चाहे समाचार का है, चाहे नारी शिक्षा का है, किसी भी चीज को ऐसे रिलेट करके लिख दोगे, आपको आराम से अच्छे नंबर मिल जाएंगे और आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत अपलोड करती रहती हूँ, मतलब कि अंग्रेजी के, इंग्लिश के काफ़ी डीपली अपलोड करती हूँ, जो कि आप वार्षिक पेपर में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो।